झांसी में नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रधान पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार मीनू सेठी ने शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही 25 पार्षदों ने भी बीजेपी की टिकट पर नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने से पहले एसडी महिला कॉलेज में बीजेपी उम्मीदवार मीनू सेठी ने शक्ति प्रदर्शन किया। मीनू सेठी ने आए हुए शहरवासियों का स्वागत किया और उन्होंने वोटों की अपील की। प्रभारी श्री रणवीर जी गंगवा, हिसार जिले के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई कैप्टन भूपेंद्र जी का सबसे पहले मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच में भेजा है। यहाँ पर उपस्थित सभी वार्डों के पार्षद प्रत्याशी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और सबका धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 19 तारीख को नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप बढ़ चढ़कर इस चुनाव में मेरा सहयोग करें और झांसी नगर परिषद से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाने का काम करें। धन्यवाद। इस मौके पर हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और झांसी से विधायक विनोद भ्याना, जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र उनके साथ मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, झांसी से विधायक विनोद भ्याना और भाजपा जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र ने कहा कि बीजेपी के प्रधान पद की उम्मीदवार मीनू सेठी भारी मतों से जीत हासिल करेगी और सभी 27 वार्डों में बीजेपी पार्षदों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि अब 3 इंजन वाली सरकार हरियाणा में होगी। विकास के मुद्दे को लेकर बीजेपी नगर निकाय चुनाव लड़ रही है। दर्शाता है कि मीनू सेठी भारी मतों से यहाँ से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के उम्मीदवार के प्रति जो प्यार प्रेम है, आप इस जनसभा के माध्यम से देख सकते हैं। अपार जनसमूह किस बात का परिचय कर क्या इंगित करता है? इन्होंने इस अपार जनसमूह ने भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्य है, जो उनका सबका साथ सबका विकास है, उस पर मोहर लगाने का काम किया है। और हमारे जितने भी पार्षद हैं, हमने 25 पार्षद सिंबल के ऊपर उतारे हैं और दो जेजेपी की नहीं है, 2 हमारे ही दोनों जो पार्षद थे, एक उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें खुला छोड़ दें और जो जीतेंगे हम आपके ही हैं, इसलिए हमने उनको कह दिया भी आप यहाँ से लड़ें, कोई बात नहीं। और एक जो जेजेपी का है वो निर्विरोध निर्वाचित मैं समझता हूँ, जहाँ तक होगा, अब तो कोई पर्चा नहीं भरा गया है। ये 27 के 27 जो पार्षद है, ये भी यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरीके की झांसी की जनता ने आज उमड़ करके जो आशीर्वाद हमारे कैंडिडेट्स को देने का काम किया है, वो आप देख सकते हैं। ये टेम्पो 19 तक बना रहेगा? निश्चित तौर पर बना भी रहेगा और जब गिनती होगी तो आप देखेंगे, आप अपने चैनल के माध्यम से ही चलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मीनू सेठी ने और जो जितने भी हमारे पार्षद हैं, उन्होंने बाकी सबकी जमानत जब्त करा करके भारी मतों से। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई है। बहुत, तो आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी की जो हालात आज है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई नेता है जिसका कोई कंट्रोल पार्टी के ऊपर उसके, उनकी हालत तो आज ये है कि जो एमएलए हैं उनको ऊपर भी उनका विश्वास नहीं है। उनको भी भारत भ्रमण पर जो है इस राज्यसभा चुनाव के अंदर ले जाया जा रहा है। जी तो मुद्दे तो बड़े स्पष्ट है। अभी जैसे हमारे विधायक जी ने भी विस्तार से बताने का काम किया कि हमारा सपना ये है कि झांसी शहर बहुत ही सुंदर स्वच्छ शहर हो। इसी को लेकर के हमें जैसे बताया कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके एक बहुत ही सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। 3 इंजन है सरकार हो, पासा फिर कसर रहे को नहीं। सर, जो पुराने कार्यकर्ता थे आज नजर नहीं आए बीजेपी के। हाँ, ये तो हमारे तमाम कार्यकर्ता गठबंधन के भी, जेजेपी के भी और बीजेपी के भी, वो यही है। रणवीर तेरिया भी आ रहे हैं, स्वास्थ्य में थोड़ी सी उनको टेम्परेचर था। पॉलिटिशियन का अच्छा बहाना होता स्वास्थ्य में है, लेकिन वो तो कहीं कोप भवन में तो नहीं चले गए हैं। यार दिक्कत तो किसी को भी हो सकती है, अभी कोप भवन की कोई बात नहीं है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम चुनाव से पहले टिकट मांगने का सबका अधिकार होता है
लेकिन जब एक को मिल जाती है तो हमारे संस्कार ऐसे हैं कि तमाम साथी इकट्ठे होकर के फिर उसको जिताने का काम करते हैं। कोई और संस्कार के व्यक्ति ये बहुत अच्छा मौका मिला है जनता को, अपने वोट से अपने प्रधान का चुनाव करेगी। इससे पहले जो इनडायरेक्ट जो चुनाव होते थे उसमें तरह तरह के आरोप लगते थे, कहीं खरीद फरोख्त के आरोप लगते थे, कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। तो अब जो डायरेक्ट पब्लिक के हाथ में आ गया तो कम से कम इसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगेंगे। ये निष्पक्ष चुनाव होगा, जनता अपने खुद के वोट से चुनाव लड़ेगी और जनता वोट डालेगी और प्रधान बनेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की। जीत की आशंका है, 27 पार्षद हैं और एक देखिए 27 में से एक तो हमारा निर्विरोध हो गया वार्ड नंबर 8 से, और वार्ड नंबर 26 से हमारे 2 सशक्त उम्मीदवार हैं, वहाँ हमने टिकट नहीं दिया। दोनों अपना लड़ाई लड़ेंगे, जो जीतेगा वो भी हमारा है, जो हारेगा वो भी हमारा है। इसमें मतलब 2 पार्षद तो हमारे जीत गए। 25 वार्ड पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मुझे ये ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे के सारे कैंडिडेट बहुत मजबूत स्थिति में हैं और विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो पीछे के कार्य हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हम नीतियों की बात करें, चाहे प्रदेश सरकार की नीतियों की बात करें, उससे जनता बड़ी खुश है। और निश्चित तौर पे इस शहर के विकास की ओर ले जाने के लिए यहाँ परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी प्रत्याशी मीनू सेठी और हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं पार्षद के सारे भारी मतों से जीतेंगे। कुछ स्थानीय नेता हैं जो बीजेपी के हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब उन्होंने एक ही समाज का ऐसा है। मैं पहले भी कह रहा था, कोई भारतीय जनता पार्टी का जिसका भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है, वो ऐसा आरोप नहीं लगा सकता। जो लोग कहीं कहीं की राजनीति करते हैं, निश्चित तौर पे वो ऐसे मिथ्या आरोप लगाया करते हैं और इन मिथ्या आरोपों में कोई दम नहीं है। हमने 36 बिरादरी को टिकट दिया है। हमारे पार्षदों में देखो, प्रधान का टिकट तो एक ही बिरादरी को जाना था ना, हर बिरादरी को तो नहीं जा सकता। और जहाँ तक पार्षदों का टिकट है, हमने 36 बिरादरी को दिए। हमने गुज्जर को भी दिया, हमने यादव को भी दिया, हमने जाट को भी दिया, हमने बनिया को भी दिया, हमने वाल्मीकि को भी दिया, हमने धानक को भी दिया, हमने चमार को भी दिया। मतलब हर बिरादरी को हमने वो दिया है। जितने भी SC कैटेगरी के लोग हैं उनको भी दिया है, पंजाबी बिरादरी को भी दिया है। तो इसमें कोई जातिवाद की बात आती ही नहीं। ये मिथ्या बातें हैं जो खामखा का प्रचार करते हैं। कुछ पुराने साथी हैं बीजेपी के, वो नाराज हैं, उनको बनाने की कोई बीजेपी का साथी नाराज नहीं है, सब हमारे साथ हैं, सारे के सारे पर्चा भरवाने आए हुए हैं, कोई नाराज नहीं। ठीक है। ये चुनाव है और सिंबल पे पार्षद भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अभी हम एक जनसभा करके आ रहे हैं जहाँ पे सब प्रत्याशी थे। वहाँ भारी हुजूम लगा हुआ था लोगों का, सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में, और वो भी इतनी गर्मी के अंदर। तो उससे अपने आप ही पता चल रहा है लोगों में कितनी स्वीकार्यता है भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेके, कितना एक अपनापन है। और मुझे पूरा विश्वास है, आज का जो कार्यक्रम देखा उसमें भाजपा के साथ साथ JJP के भी सीनियर जो नेतागण थे वो सब लोग थे, मिल के इकट्ठा होके इस चुनाव को बहुत मजबूती से हम लड़ेंगे। हम सबको मालूम है, आप भी यहाँ के लोकल रहने वाले हो, वास्तु स्थिति क्या है, कितनी भारी जीत यहाँ पे दर्ज होगी। पूरे हरियाणा के अंदर केवल एक नगर परिषद ऐसा है जहाँ पे सारे के सारे वार्ड जो हैं वो हम सिंबल पे लड़ रहे हैं। उससे आपको पता हो जाना चाहिए कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना हाई है। और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब समाज से हमारे को अच्छा फीडबैक मिलता है। बरवाला में क्या नगर परिषद के पार्षदों के चुनाव नहीं लड़ रही सिंबल पे बीजेपी? नहीं, वहाँ तो गठबंधन के धर्म के नाते वो सीट JJP को चली गई है। हमारा उसके अंदर समर्थन है और वहाँ निर्णय ये ले रखा है कि हम सिंबल के ऊपर नहीं लड़ेंगे। तो कितने उम्मीदवारों का हस्सी के लिए वो आपके पास आवेदन आया था? पहले तो काफ़ी था, परंतु जब एक पूर्व में ही निर्णय ले लिया गया था कि हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, तो फिर हमने लेना भी बंद कर दिया था उसको। सर, जब JJP BJP ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था, एक निर्णय ये भी आया था, तब जो है कांग्रेस कई मजबूती हासिल करती नजर आई। लेकिन फिलहाल जब गठबंधन में आई तो कांग्रेस पीछे खिसक, क्या कारण मानते हैं? बिल्कुल, कांग्रेस का तो हम जानते हैं बुरा हाल है। उनका सारा जो विधायक दल है, शीर्ष नेतागण है, वो सारे के सारे राज्यसभा की वजह से भाना मिलके एंजॉय करने के लिए सारे उधर रायपुर की तरफ किसी होटल के रिजॉर्ट में चले गए हैं, मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। तो अब क्या ही कांग्रेस लड़ेगी, हम सबको मालूम है, ना 3 में ना 13 में। उसकी वजह से जो बदले हुए हालात देखे
तो शीर्ष नेतृत्व ने बदलती स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया कि अब हम ये जॉइंट में लड़ेंगे। जब कोई सामने बचा ही नहीं था, आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा किया, आपस में ही वोट क्यों बांटे। कांग्रेस के नेता हैं कुलदीप बिश्नोई, वो नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस से तो कौन नाराज़ नहीं चल रहा, उनके अंदर तो इतनी फूट है, इतनी लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है कि कांग्रेस अब भुरभुरा के लगभग ख़त्म होने की स्थिति के ऊपर आ रखी है। मात्र 2 स्टेट बचे हुए हैं उनके पास। राजस्थान का हम सबको मालूम है, जैसे ही चुनाव आएंगे वो एकदम से हार जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी लगभग ऐसी स्थिति होने वाली है और बहुत बुरा हाल है, हम सबको मालूम है।